गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, प्रभु दरस कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती जय भगवत भगवान की है आरती, भक्तियों को पाप से आरती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हरि
शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पादिवन्दनं हरि ओम जगनेन जगन्मायजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हैनाकं महिमानः सचन्त्राजतरा पूर्वे शात् वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरिः ओम राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरै विद्महे कृष्णाप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वरा सुमन सुगंधित सुमन हितै सुमन सुगंध बहार पुष्पांजलि अर्पण करूं इनाति करो स्वीकार श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः भगवत चरणारविंदवाय नमः राधा वल्लभाय नमः राधा मुकुंदाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो हनुमंत लाल की जय हो पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण का स्थान विराजमान हो जाएंगे। श्री राधे श्री राधे हरि ओम जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री श्याम श्री राधे श्री राधे वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावा पीताम्बराधरुणबिम्बो फलादुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने बर्हापीडं नटवरवपो कर्णियो कर्णिकारो विप्रतिभाषा कनकविषमो तेजन्तिमुच्चमाला रन्ध्रानवेणो रदर्शुदया पूर्णयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शुभनिर्मलं प्राविशत गीतकीर्ति शुक्लां ब्रह्मविचारसार परिणामाध्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं वेदां जाडयान्तिकरापहाम् हस्तेष्पाटिकमालिकां विदुलती पदमाशने संसपा वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं
नवल किशोर
तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर में हो। एक तो संतों का समागम और दूसरी भगवान की कथा, ये हमें कब प्राप्त होती है? जब हमारे ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है तब। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर में हो, एक पापी पुत्रवान हो सकता है कि आश्चर्य की बात नहीं है, एक पापी धनवान हो सकता है कि आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन पापी व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा कराने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई, जो हमें यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में 18,000 श्लोक हैं। इस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए श्रवण कराया, और इसी कथा को श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के लिए श्रवण कराया। कैसे? एक समय की बात कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान थे। सभी बैठकर भगवान के नाम का सत्संग कर रहे थे। इतने में वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी महाराज जब आए तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज के लिए अपने आसन से खड़ा होकर प्रणाम किया। पता है, जो 88,000 ऋषि लोग थे ना, उनकी आयु कितनी थी? उम्र लाखों वर्ष। और सूत जी महाराज की उम्र उस समय कितनी थी? मात्र 20 वर्ष। सूत जी ने देखा कि ये बुजुर्ग संत मेरे लिए प्रणाम कर रहे हैं, तो सूत जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, आप इतने इतने बड़े संत और मैं एक छोटा सा बालक, आप मेरे लिए प्रणाम कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए शोभा नहीं देता। क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति 20 वर्ष के बालक के लिए प्रणाम करे तो ये शोभा नहीं देता। आप बड़े हैं महाराज, मैं छोटा हूँ। 88,000 ऋषियों ने कहा कि सूत जी, हम मानते हैं कि उम्र में हम आपसे बड़े हैं और आप हमसे उम्र में छोटे हो, लेकिन एक बात कहें, जो व्यक्ति उम्र में बड़ा होता है ना, वे अकेला बड़ा नहीं माना जाता। बड़े कितने प्रकार के होते हैं? बड़े होते हैं 4 प्रकार के। ध्यान देना है, 4 प्रकार का कौन से? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैविच ते सर्वैपि ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। बड़े 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक बड़ा वह होता है जिसके पास धन अधिक हो, पैसा अधिक हो। अब बड़ा कैसे होता है? हम लोग कहते हैं ना, भैया उसकी क्या बात, तो पैसे वाला बड़ा आदमी है। तो जिसके पास धन अधिक हो वह भी व्यक्ति बड़ा माना जाता है। दूसरा, जिसके पास बल अधिक हो, ताकत, वह भी बड़ा माना जाता है। कैसे? हम लोग कहते हैं ना, भैया वह तो ताकतवर है, बड़ा आदमी, उससे दूर रहना। तीसरा बड़ा कौन होता है? जो हमसे उम्र में बड़ा है, वह भी बड़ा माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है, वह सबसे बड़ा माना जाता है। ते सर्वैपि ज्ञान वृद्धा। 88,000 ऋषियों ने कहा कि सूत जी, हम मानते हैं कि उम्र में हम आपसे बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में आप हमसे बड़े हो, इसलिए हमने आपके लिए प्रणाम किया है। सूत जी महाराज के लिए सुंदर आसन दी, उस पर बैठाला, पूजन किया और कहा, महाराज आप हमारे लिए कोई ऐसी कथा श्रवण कराएं कि जिससे हमारा कल्याण तो हो, लेकिन संसार का व्यक्ति जो भटक रहा है उसका भी कल्याण हो। ऐसी कथा आप हमारे लिए श्रवण कराएं। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, मैं आपके लिए वह कथा श्रवण कराता। कौन सी? जिस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। पता है, जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज
परिषद के लिए कथा श्रवण करा रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी महाराज के पास आए और कहा कि महाराज इस कथा रूपी अमृत को आप हमें पिला दो और इस अमृत को परिषद के लिए पिला दो, परिषद अमर हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा कि देवताओं तुम बड़े चतुर हो, कहाँ तो महान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और कहाँ यह तुच्छ अमृत। सुखदेव जी महाराज ने अमृत को तुच्छ बतला दिया। देवताओं की बात ठीक नहीं लगी कि जिस अमृत के लिए पूरा संसार भटकता है और इसको छोटा बतला दिया। ब्रह्मा जी महाराज को बुलवाकर ब्रह्मा जी महाराज ने क्या किया, एक तराजू लेकर एक पलरे में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख लिया, एक पलरे में अमृत के कलश को रख लिया। ब्रह्मा जी ने जब दोनों को तोला तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलरा भारी पड़ा। अमृत के कलश के पास जितने भी संसार में भगवान को प्राप्त करने के साधन होते हैं ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जैसे शंख होता है, मंदिर का घंटा भी होता है, भोलेनाथ को जल चढ़ाने का पात्र होता है, बजाने के जो जितने भी जो साधन होते हैं सब साधनों को अमृत के कलश के साथ रख दिया और एक पलरे में भागवत को रखा, फिर तोला तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलरा भारी पड़ा। देवता लोग मुंह लटका कर लौट गए। सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषियों, मैं उसी कथा को आपके लिए श्रवण कराता हूँ। अर्चनीय वंदनीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, पहले श्री सूत जी महाराज ने परमात्मा को प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज ने पहले परमात्मा को प्रणाम किया। किन नामों से? सत चित आनंद, क्योंकि सत्य भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा है और आनंद भी परमात्मा है। अब कोई कहे परमात्मा ही सत्य क्यों, हम लोग सत्य क्यों नहीं है? हम यहाँ पर जो बैठे हैं क्या ये सत्य नहीं है? यहाँ पर ये पांडाल लगा हुआ ये सत्य नहीं है? तो देखिए ये सत्य है, ये कुछ समय के लिए सत्य है और पूर्णतः सत्य क्या होता है? जो कभी नष्ट ना हो वह सत्य है, क्योंकि जो नष्ट हो गया फिर वह सत्य कैसा? और दूसरी बात, परमात्मा सत्य कैसे है? क्योंकि हम लोग यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ भी कथा श्रवण कर लें, कहीं दूसरी जगह जाकर भी कथा श्रवण कर लें। हम यहाँ हैं तो कहीं और नहीं है, और कहीं और हैं तो फिर हम यहाँ नहीं है। और परमात्मा कैसा है? यहाँ भी है, कहीं और भी है, और इस संसार के कण कण में है। बस सत्य है। ऐसे सत्य को परमात्मा ने का नाम लेकर प्रणाम किया और कथा सुनाना आरंभ किया। अर्चनीय वंदनीय श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक समय की बात, नारद जी ने वीणा को उठाया, मृत्यु लोक में भ्रमण किया, बद्री के आश्रम में पहुंचे। चारों ऋषियों से भेंट हुई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ऋषियों को नारद जी ने प्रणाम किया, क्योंकि ये चारों ऋषि थे ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये नारद जी महाराज से उम्र में बहुत बड़े थे। प्रणाम किया और नारद जी चुपचाप बैठे रहे। चारों ऋषियों ने कहा, नारद आज आप चुपचाप कैसे बैठे हो? हमें तो ऐसा लगता है कि आप कोई चिंता में बैठे हो। आपका चेहरा मलिन हो रहा है, मुख मलिन हो रहा है, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखलाई दे रही हैं। नारद जी ने कहा, महाराज आपने ठीक पहचाना, मैं चिंता में हूं। चारों ऋषियों ने कहा, नारद आप इतने बड़े संत होकर चिंता कर रहे हो? अरे संत को अपने जीवन में चिंता नहीं करना चाहिए। संत को तो अपने जीवन में प्रभु का चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करने से चिंता का विनाश हो जाता है। तुम कैसे संत हो कि तुम चिंता कर रहे हो? किस बात की चिंता, हमें बतलाओ। तब नारद जी ने कहा, महाराज मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आया, तो
तो मैं नाना प्रकार के क्षेत्र में गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगा सेतु वंदनम एवं मां दिखु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा। नारद जी कहते हैं कि जब मैं मृत्यु लोक में आया तो पहले हरि क्षेत्र में गया, भ्रमण करने के लिए फिर कुरुक्षेत्र में गया, रामेश्वर क्षेत्र में गया, नाना प्रकार के क्षेत्रों में गया, लेकिन मेरे हृदय को शांति न मिली। चारों ऋषियों ने कहा नारद शांति न मिलने का कारण? नारद जी ने कहा जब मैंने इन क्षेत्रों में देखा तो क्या देखा? सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानव न विद्यते। संसार के व्यक्ति ने सत्य बोलना छोड़ दिया है, तप करना छोड़ दिया है, और तो और व्यक्ति संध्या बंदन करना भूल गया है। तो क्या कर रहा है? उधर अमरण जीव वरा का कूट वासना। संसार का व्यक्ति झूठ बोल बोल कर धन कमाने में लगा है, अपने उदर की पूर्ति करने में लगा है, संध्या बंदन तक भूल गया है। जब मैंने ऐसा देखा तो मेरे हृदय को शांति न मिली। और मैंने संसार में क्या देखा? तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका कन्याया विक्रयो लोपा दंपत्ति नाम च कलकन। नारद जी कहते हैं मैंने देखा कि ज्यादातर घरों में स्त्रियों की चलती। व्यक्ति कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहा है तो बड़प्पन के नाते परिवार वालों को पूछ लेगा, लेकिन पता सच्ची सलाह किसकी मानेगा? साले की। ऐसा मैं नहीं कह रहा, भागवत में लिखा है श्यालों को बुद्धिदायका। और तो और संसार का व्यक्ति धन का इतना लोभी हो गया है कि धन के लोभ में आकर संसार का व्यक्ति अपनी कन्याओं को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जब मैंने ऐसा देखा मेरे हृदय को शांति न मिली। नारद जी कह रहे हैं फिर मैं वृंदावन गया, और वृंदावन मैंने क्या देखा कि एक स्त्री के सामने दो पुरुष लेटे हैं जिनके बगले जैसे सफेद बाल हो रहे हैं। किसी के जगाने से जागते नहीं है, वह स्त्री उनके पास बैठी बैठी रो रही है। बहुत सी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं, फिर भी वह स्त्री रोना बंद नहीं करती। नारद जी उस स्त्री के पास पहुंचे, नारद जी को प्रणाम किया स्त्री ने। नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा महाराज मेरा नाम भक्ति है। मेरे सामने ये दो पुरुष हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग। नारद जी ने कहा देवी तू वृंदावन में कैसे आई? अब तक तू कहाँ रही? तेरा जन्म कहाँ हुआ? तब भक्ति ने कहा महाराज उत्पन्ना द्रवणे साहब, द्रवण देश में मेरा जन्म हुआ। वृद्धि कर्नाटक गता, कर्नाटक देश में जाकर मैं बड़ी हो गई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र देश में जाकर मैंने कुछ समय तक निवास किया। और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुर्जर देश में जाकर मैं बूढ़ी हो गई और मेरे पुत्र जवान हो गए। ये संसार की नीति है कि जिस माता के पुत्र जवान हो जाएं, माता के पास बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन महाराज जब मैं गुर्जर देश में थी, मैं बूढ़ी थी, मेरे पुत्र जवान थे, लेकिन जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो मेरे पुत्र जवान थे वे तो बूढ़े हो गए, और मैं बूढ़ी थी मैं जवान हो गई। क्योंकि वृंदावन में भक्ति की ही प्रधानता है, ज्ञान वैराग्य की प्रधानता नहीं है। और दूसरी बात महाराज मेरे पुत्र अचेत होकर जमीन पर लेट गए हैं, किसी के जगाने से जागते नहीं है। नारद जी ने कहा देवी तू चिंता ना कर, मैं तेरे पुत्रों को जगा दूंगा। नारद जी महाराज गए, आवाज लगाने लगे, ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के सामने उपनिषदों का पाठ करना आरंभ कर दिया। नारद जी महाराज जब तक पाठ करते तब तक तो ज्ञान वैराग्य जागते, और नारद जी पाठ करना बंद कर देते, ज्ञान वैराग्य फिर सो जाते। नारद जी के मन में चिंता लग गई, उपनिषदों के पाठ सुनाने से भी ये नहीं जागे तो मैं क्या करूंगा। नारद जी चलने के लिए हुए तो नारद जी महाराज को एक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र करोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम्
स्थापनार्थ प्रयत्नता। यदि आप ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने का प्रयत्न कर रहे हो ना, तो आप पहले ज्ञान यज्ञ करो। अब नारद जी जैसे ही चलने के लिए हुए, भक्ति सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भक्ति ने कहा, महाराज जब आप जैसे संत मेरे दुखों को दूर नहीं कर सके, मेरे पुत्रों को नहीं जगा सके, तो और कौन जगा पाएगा। नारद जी ने कहा, देवी तू चिंता ना कर, मैं तुझे वचन देता हूँ, यदि मैंने तेरे पुत्रों को नहीं जगाया, मैंने तेरे कष्टों को दूर नहीं किया, तो तुम मुझसे भगवान नारायण का दास मत कहना। नारद जी कहते हैं कि महाराज, चारों ऋषियों से नारद जी कह रहे हैं कि मैंने एक भक्ति के लिए वचन दे दिया कि तेरे पुत्रों को जगाऊंगा, बस इसी बात की चिंता है। आकाशवाणी ने यह कहा था कि ज्ञान यज्ञ करो, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं, कैसे करते हैं। चारों ऋषियों ने कहा, नारद ज्ञान यज्ञ कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को। आप उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। नारद जी ने कहा, महाराज अब वो कथा श्रवण मैं नहीं कराऊंगा, आप कथा श्रवण कराएंगे, मैं तो आपका श्रोता बनूंगा। चारों ऋषियों ने कहा, हम कथा तो सुनाएंगे, लेकिन कथा सुनाएंगे कहां पर पता है। चारों ऋषियों में नारद जी में मंत्रणा चल रही है, कथा कहां सुनाएंगे, क्योंकि कथा पांडाल ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर अधिक संख्या में श्रोता बैठ सकें। बोले ऐसी जगह कहां पर है। सबने निश्चय कर लिया, हरिद्वार में गंगा जी के किनारे एक आनंद नामक का तट है, वहां पर बट वृक्ष है, बट वृक्ष के नीचे मंच बना लेंगे और आगे बालू में बहुत से श्रोता लोग बैठ जाएंगे। हरिद्वार में पहुंचे, व्यास मंच बनाई, कितनी 4, क्योंकि चारों ऋषि व्यास मंच पर बैठे हैं। भक्ति को पता चला तो भक्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस नाम का कीर्तन करते हुए अपने पुत्रों को लेकर हरिद्वार में आए। चारों ऋषियों ने बारी बारी से कथा सुनाना आरंभ किया। बहुत से संत लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। जब 7वें दिन की कथा ने विश्राम लिया, ज्ञान वैराग्य जागकर खड़े हो गए। भक्ति ने जब देखा तो भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की और नारद जी महाराज की प्रशंसा करने लगी। कहने लगी कि धन्य हो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के लिए कि जिस कथा के श्रवण मात्र से मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य जाग गए। धन्य हो नारद जैसे संत के लिए जिन्होंने मेरे कष्टों को दूर कर दिया। भक्ति ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा कि महाराज आपने तो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को संसार में स्थापित कर दिया, अब मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाकर निवास करूं। नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी मैं तुझे सुंदर स्थान बतलाता हूं कि तू आज से भगवान के भक्तों के हृदय में सदैव निवास किया कर। पता है 2 जगह आज भी भक्ति पूर्ण रूप से निवास करती है। कहाँ? एक तो भगवान के भक्तों के हृदय में और एक वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में भक्ति की प्रधानता है। भक्ति ने कहा महाराज तो बस मेरा तो वृंदावन जाने का मन करता है। भक्ति ने कहा महाराज वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को, 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 वृंदावन जाने
इस कथा को श्रवण कराकर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा कि ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी कथा है, कोई प्रेत कैसे भी भयंकर प्रेतोनी में पड़ा हो, उसने यदि एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया तो वह प्रेतोनी से भी मुक्ति पा लेता है। कैसे? अर्चनीय वंदनीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वं धूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक सर्वोत्तम नामक का नगर था। उस नगर में चारों वर्ण निवास किया करते थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भी निवास किया करता था। उसके यहाँ पर एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। वह ब्राह्मण अपने जीवन में भिक्षावृत्ति करता था, लेकिन ब्राह्मण के पास धन की कोई कमी नहीं थी। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता सेवाक्य स्थापित नित्यं सुंदरी सकलोद्भवा। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, और वह कैसी थी? स्ववाक्य स्थापिता, मैंने जो घर में कह दिया वही बात वही कार्य घर में होगा, अपनी बात को स्थापित करने वाली। वह ब्राह्मण अपने जीवन में भिक्षावृत्ति करता था, धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो किस बात की कमी थी? कुछ ब्राह्मणों का अपनी पत्नी के साथ आधा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ संतान की प्राप्ति नहीं हुई, ये कमी थी। ब्राह्मण किसी गाय को भी यदि घर ले आता तो गाय भी बांझ हो जाती। ब्राह्मण किसी पौधा को अपने हाथ से लगा देता ना तो वह पौधा भी अपने आप सूख जाता। वह ब्राह्मण घर से निकलता और लोग ब्राह्मण का मुख देख कर कहते, भैया आज हमारा कार्य होने वाला नहीं है, आज तो निपुत्री का मुख देख लिया। लोग देख देख करके ताना मारते। ब्राह्मण ने विचार किया कि मेरे ऐसे जीवन के लिए धिक्कार है। कैसे जीवन के लिए धिक्कार है? ब्राह्मण कह रहा है, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहं चा प्रजा विना दिग्धनम चानो पन्मुतस्य दिग्कुलम सततम विना। ब्राह्मण ने सोचा कि व्यक्ति के पास जीवन अच्छा हो और वो कहीं जीवन में संतान ना हो तो ऐसे जीवन के लिए धिक्कार है। व्यक्ति के पास धन बहुत हो और उस धन का उपयोग करने के लिए व्यक्ति के पास संतान नहीं है तो ऐसे धन के लिए भी धिक्कार है। किसी व्यक्ति के पास घर सुंदर हो और उस घर में रहने के लिए कोई संतान ना हो तो ऐसे घर के लिए धिक्कार है। कोई व्यक्ति का कुल सुंदर हो, अच्छा कुल खानदान हो और उस कुल को बढ़ाने के लिए कोई आगे संतान ना हो तो ऐसे कुल के लिए धिक्कार है। ब्राह्मण ने सोचा मेरा जीवन अच्छा, कुल अच्छा, घर भी अच्छा और धन की भी कोई कमी नहीं, लेकिन जब मेरे यहाँ संतान नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। इसलिए उस ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया कि मैं इतना अभागा हूं, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। क्योंकि एक तो मेरे यहाँ पर व्यक्ति अपने घर बैठकर भोजन कर रहा था और श्रीमती जी भोजन बना रही थी। वह व्यक्ति भोजन करते करते पत्नी से कहने लगा कि देवी आज तो मुझे भोजन में घी चाहिए। श्रीमती जी ने कहा हमारा ये सूखी रोटी मिल रही है वो कहाँ की कम बात है, आप तो काम दाम कुछ करते हैं नहीं और घर में कुछ है नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने आप काम दाम नहीं करते तो मैंने छुपा कर रख लिया हो, जब घर में है ही नहीं तो मैं कैसे दूं।
वे जिद करने लगा, देवी मुझे तो भोजन में घी चाहिए। अब श्रीमती जी भोजन बना रही थी, हाथ में बेलन था, क्रोध आ गया। बेचारे क्या काम दाम कुछ करता है नहीं, घर में कुछ है नहीं। क्रोध आया, हाथ में बेलन लिया और शरीर के अपने पति के मस्तक पर प्रहार कर दिया, सिर पर प्रहार कर दिया। जैसे श्रीमान जी ने देखा कि पत्नी ने तो मेरे सर पर प्रहार कर दिया, सर को बचाने के लिए आगे हाथ कर दिया, हाथ में चोट लग गई। अब व्यक्ति गांव में बैठने के लिए गया। गांव के व्यक्ति ने कहा, भैया हाथ में चोट कैसी लग गई? उसने कहा, भैया कोई बात नहीं, वो तो वैसी लगी, क्योंकि कैसे बतला कि पत्नी ने मारा। गांव के व्यक्ति ने फिर कहा, भैया ये तो बतला, ये चोट कैसे लग गई? उसने बात बना दी, भैया मैं छत से जीना से उतर रहा था, जीना में पैर फिसल गया, इसलिए मैं गिर गया, चोट लग गई। गांव के व्यक्ति ने कहा, भैया हाथ में चोट तो बड़ी खतरनाक लगी है, तो एक काम करना, इससे घी लगा लेना, जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने कहा, भैया घी का नाम मत ले, घी के चक्कर में तो सब कुछ हुआ है। तो क्योंकि व्यक्ति की ऐसी मजबूरी हो जाती है कि वह घर की बातों को बाहर वाले को भी नहीं बतला सकता। उस ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। ब्राह्मण ने ऐसा विचार किया और ब्राह्मण अपने घर से निकल पड़े और चलते चलते वन में पहुंचे, एक तालाब से जलपान कर लिया और एक पेड़ की छाया में बैठकर अपने दुखों को याद करके रोने लगे। सोचने लगे, भगवान ने मुझे जीवन तो सुंदर दिया, लेकिन कोई संतान नहीं दी, आज मैं मरने के लिए आ गया। ब्राह्मण बैठा बैठा रो रहा था। इतने में एक संत जी रास्ते से निकले और ब्राह्मण को रोते हुए देखा। तो संत जी ने विचार किया, चलकर देखना चाहिए ब्राह्मण क्यों रो रहा, पूछना चाहिए। संत जी ब्राह्मण के पास आए और कहने लगे कि भैया ब्राह्मण, कतम रोदशी विप्रतम काते चिंता बलियसी वदितम शत्वरमयम श्वस्य दुःखस्य कारणम। संत जी ने कहा, भैया तेरे आसपास कोई है नहीं, तुम अकेले क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। बोले किस बात का दुख है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरे यहाँ पर कुछ संतान नहीं है, इसलिए आज मैं यहाँ पर मरने के लिए आ गया। तब संत जी ने ब्राह्मण को समझाया, कहा भैया बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है और तुम इसे नष्ट करने के लिए चले हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज जब मेरे यहाँ पर संतान नहीं है तो ऐसा जीवन जीकर मैं करूंगा क्या? संत जी ने समझाया, कहा भैया हो सकता तेरे यहाँ पर पुत्र की जगह यदि कुपुत्र हो जाता तो तू यही कहता कि ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ठीक था, ना तू भजन कर पाता, अब तू अकेला है, प्रेम से भजन करना चाहे तो कर सकता है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं ना, ये ज्ञान मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में दुख बैठा हो ना, उस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान प्रवेश नहीं करता। मैं अपने दुख में दुखी बैठा हूँ और इन सब ज्ञानों को जानता हूँ, लेकिन जब व्यक्ति दुखी हो जाता है ना तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान प्रवेश नहीं करता। महाराज आप तो मेरे लिए ये बतलाएं कि मेरे भाग्य में संतान है अथवा नहीं। संत जी ने उस ब्राह्मण की मस्तक रेखा देखकर कहा, भैया तेरी मस्तक रेखा तो इस बात को कह रही है कि एक जन्म की बात तो छोड़, तेरे यहाँ पर 7 जन्म तक संतान नहीं है। ब्राह्मण और जोर से रोने लगा, कहा महाराज एक जन्म तो कटता नहीं, आपने 7 जन्म और बतला दिया। मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे आपके सामने मरना है। संत जी समझाने लगे, भैया परमात्मा हमें कर्मों के अनुसार हमारे लिए फल देता है। आपने कोई ऐसे कर्म किए होंगे आपके भाग्य में संतान ही नहीं होगी, तो फिर आप किसी को दोष क्यों देते हो और तुम अपने आप को नष्ट क्यों करते हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैंने तो निश्चय कर लिया कि मुझे तो अब आत्महत्या करना है। एक सोचने वाली बात है, हम लोग सभी लोग इस बात को कहते हैं उसने आत्महत्या कर ली, वो आत्महत्या करके मर गया। ब्राह्मण भी कह रहा, महाराज मुझे तो आत्महत्या करनी है।
एक सोचने वाली बात है कि आत्मा तो अमर होती है, फिर आत्मा की हत्या कैसे होगी? तो देखिए आत्महत्या क्या है? आत्महत्या यही है कि भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया और उसमें भगवान ने हमारे लिए आत्मा डाली और हमने कहीं इसका सदुपयोग नहीं किया, तो यह आत्महत्या ही है। हम लोग नहीं बोलते कि बच्चे जीते जी मर जाना, जैसे कोई जीते जी मर गया हो, अब वो व्यक्ति जी रहा मर कैसे गया? तो ऐसे ही आत्मा की हत्या होती है कि हमने उसका दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। संत जी समझ आ रहे हैं कि भैया हमारे जो कर्मों की गति होती है ना, वे किसी के टालने से नहीं टलती। पता है एक बार राजा हरिश्चंद्र पर भी ऐसी कर्मगत आई कि महलों से निकलकर मरघट में जाकर निवास करना पड़ा था। संत जी समझ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ब्राह्मण कर्मगत न्यारी, कर्मगत न्यारी टारत नाही करे, हो कर्मगत न्यारी टारत नाही करे, कर्मगत न्यारी टारत नाही करे, कर्मगत न्यारी टारत नाही करे, टारत नाही करे, तारत नाही करी, टारत नाही करे, कर्मगत न्यारी टारत नाही, कर्मगत न्यारी तारत नाही करी, कर्मगत न्यारी टारत नाही करे। कर्मगत न्यारी तारत नाही करी। आई कर्मगत हरिश्चंद्र पर राज्य से निकल पड़ी, आई कर्मगत हरिश्चंद्र पर राज से निकल पड़े, काशी जी में बिक गए प्राणी तीनों करे करे, काशी जी में बिक गए प्राणी तीनों बड़े बड़े, काशी जी में बिक गए प्राणी तीनों करे करे, हर काशी जी में बिक गए प्राणी तीनों बड़े बड़े, मरगट जान ये करे, ओ मरघट जाए करे, मरगट जान ये करे, कर्मगत न्यारी टारत नाही, और कर्मगत न्यारी तारत नाही करी, कर्मगत न्यारी तारत
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्राह्मण ने संत जी महाराज की एक बात नहीं मानी। संत जी ने खूब प्रयास किया। ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया, महाराज मैं तो आपके सामने ही प्राणों का त्याग करूंगा। संत जी मन में सोचने लगे, अच्छा भला रास्ते से निकल कर जा रहा था, कहां के रट्टे में पड़ गया। एक ब्राह्मण यदि मेरे सामने प्राणों का त्याग करे तो भी ठीक नहीं है। संत जी को दया आ गई, अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकालकर ब्राह्मण के लिए दे दिया और कहा, ब्राह्मण इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी के लिए खिला देना, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण ने फल लिया, घर आए, आंगन में खड़े होकर पत्नी को आवाज लगाई। पत्नी बाहर आई। ब्राह्मण कहने लगे कि देवी तुझे पता है आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, संत जी का आशीर्वाद मिला है। ये संत जी ने फल दिया, ये फल को तुम खा लो, हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अभी घर के कार्य में लगी हूँ, फल को घर के आले में रख दो, मैं कार्य से निवृत्त हो जाऊंगी, फल को खा लूंगी। फल को घर के आले में रख दिया। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति के लिए चल पड़े। ब्राह्मणी ने फल को हाथ में लिया और विचार करने लगी कि यदि मैं फल को खाऊंगी तो मेरा गर्भ धारण होगा, गर्भ बड़ा होगा तो मुझे चलने फिरने में आपत्ति आई, मैं ठीक से चल फिर नहीं पाऊंगा। इतने में कहीं गांव में आग लग गई तो गांव के लोग भाग जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। फिर सोचने लगी, यदि मेरा गर्भ टेढ़ा पड़ गया तो मेरे अखारत प्राण चले जाएंगे। फिर सोचने लगी, मैंने सुना है जब स्त्री बालकों को जन्म देती है बड़ा कष्ट होता है, मैं तो उस कष्ट को सहन भी नहीं कर पाऊंगी। कहीं ऐसे तैसे मैंने बालकों को जन्म दे दिया, मैं तो सुवर में पड़ी रहूंगी, मेरी ननद आएंगी पूरे धन को चुरा कर ले जाएंगे। इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि मुझे इस फल को नहीं खाना। फल नहीं खाया। ब्राह्मण घर पर आए, कहा देवी फल खा लिया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब तक रहा, मैंने तो तभी खा लिया। झूठ तो बोल दिया लेकिन मन में चिंता लगी। जब असलियत सामने आएगी तो मैं पति को उत्तर क्या दूंगी, क्योंकि एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए हम हजारों झूठ बोले, लाखों झूठ बोले, फिर भी वह झूठ ही रहती है। इतने में देव योग से उस ब्राह्मणी की छोटी बहन आ गई और उसने कहा कि बड़ी बहन तेरा मुख मलिन क्यों हो रहा है, पहले से तू बहुत दुबली हो गई, तेरा मुंह काला क्यों पड़ रहा है। बड़ी बहन ने कहा कि छोटी बहन मेरे पति संत जी से फल ले आए और मुझसे कहा कि फल को खा लो, मैंने फल खाया नहीं और पति से झूठ बोल दिया कि फल खा लिया। चिंता इस बात की है जब हकीकत सामने आएगी तो मैं क्या उत्तर दूंगी। छोटी बहन ने कहा तू ये काम कर, इसमें चिंता की कोई बात तो है ही नहीं। बोले क्या, कि मेरे गर्भ में 2 महीने का बालक है, मैं इस बालक को जन्म दे दूंगी, रातों रात मैं तेरे घर भिजवा दूंगी, तू हमारे लिए धन दे देना। हम इस बात को किसी से नहीं कहेंगे, तू जाने कि मैं जानू, तीसरा जानेगा ही नहीं। तो बोले मैं क्या करूं। उसने कहा तू एक काम कर, जैसे समय व्यतीत होता जाए ना, अपने पेट से वस्त्र लपेटते जा, जूठा ही गर्भणी का ढोंग कर। तो बोले फल का क्या करें। बोले इस फल को गाय के लिए खिला दे, गाय की भी परीक्षा हो जाएगी, फल की भी परीक्षा हो जाएगी, फल सत्य का आएगा। फल गाय के लिए खिला दिया, झूठा ही गर्भणी का ढोंग करने लगी। छोटी बहन की गर्भ की अवधि पूर्ण हुई, उसने एक बालक के लिए जन्म दिया, रातों रात अपनी बहन के यहाँ पर भिजवा दिया। बहन ने उसके लिए धन दे दिया और अपने पति से कह दिया कि महाराज मैंने बालकों को जन्म दिया है। ब्राह्मण की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बेचारे ब्राह्मणों को इस बात का थोड़ी पता है कि मेरा बालक है ही नहीं। सुबह होते ही वह ब्राह्मण ने अपने पति के पास आई, कहा महाराज मुझे जाने क्या हो गया, मैंने बालकों को जन्म तो दे दिया लेकिन मेरे स्तनों से दूध नहीं निकलता।
अब जिस स्त्री ने बालक के लिए जन्म ही न दिया हो तो फिर दूध निकलने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ब्राह्मण ने कहा देवी तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण ने कहा महाराज आप एक काम करो, मेरी छोटी बहन को बुलवा लो। बोले क्यों? कि कुछ दिन पहले मेरी छोटी बहन ने एक बालक को जन्म दिया था और बालक जन्म लेते ही मर गया। ये तो लिखा कि उसी का बालक मेरे पास है। क्या कहा कि उसका बालक मर गया, इसलिए मेरी छोटी बहन को बुलवा लो, विश्व बालकों को दूध पिलाती रहेगी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की छोटी बहन को बुलवा लिया, वे बालकों को दूध पिलाने लगी। जिस फल को गाय के लिए खिलाया था, गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। पता है वैसे गाय बछड़े को जन्म देती है, लेकिन गाय ने जिस बालक के लिए जन्म दिया ना, उसका पूरा शरीर मनुष्य का था, सिर्फ कान गऊ के थे, इसलिए उनका नाम रख दिया गौकर्ण। और ब्राह्मण ने अपने बालक का नाम रख दिया धुंधकारी। जब दोनों बालक कुछ बड़े हुए, तरनो तनया विभौ गौकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाफल। जब दोनों बालक बड़े हुए तो जो गाय का बालक था गौकर्ण, वह तो पढ़ लिख करके एक विद्वान पंडित बन गया और धुंधकारी महान खल बन गया। कैसा खल? 2-4 कुत्तों को साथ में लिया, हाथ में गिलोल को लिया, पूरे दिन जीवों की हिंसा करता। रास्ते में कोई अंधा व्यक्ति मिल जाता, कहता भैया हम रास्ता दिखलाएं, हाथ पकड़ कर ले जाता, किसी कुएं में जाकर धक्का दे देता, गोविंदनमा हो जाता। पूरे दिन जीवों को मारता। धुंधकारी और बड़ा हुआ तो वह 5 वेश्याओं के साथ रमण करने लगा। वेश्याओं का पति कौन है? पैसा। और धुंधकारी के पास पैसे की कोई कमी थी नहीं। धुंधकारी ने अपनी संपत्ति को उन 5 वेश्याओं के ऊपर लुटाना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि धुंधकारी ने अपनी पूरी संपत्ति को 5 वेश्याओं के ऊपर लुटा दिया। घर में कुछ भी नहीं बचा। एक दिन धुंधकारी से वेश्याओं ने धन मांगा। धुंधकारी अपने पिता के पास आया और कहा कि पिता मेरे लिए धन दे दो। पिता ने कहा बेटा जितना धन मेरे पास था तूने सब लुटा दिया, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो धन कैसे दूं? धुंधकारी ने कहा कि जो मेरी दृष्टि में था वह धन तो मैंने ले लिया, लेकिन आपने कुछ धन को छुपाकर जरूर रखा होगा। एक बात कहें, बालकों के मन में ये शंका जरूर रहती है। कैसी? कि हमारे पिताजी के पास कुछ ना कुछ धन तो जरूर होगा। चाहे पिता के पास कुछ भी ना हो, लेकिन बालक ये जरूर सोच। धुंधकारी ऐसा कहकर लौट गया। पिता ने यह सुना तो पिता के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि एक पिता जिस बालक को हृदय से लगाकर लालन पालन करता है, वह व्यक्ति यदि कहीं कटु वचन पिता को कह दे तो पिता समझता है अभी मेरा बेटा अबोध है, अनसमझ है, इसलिए ऐसा बोल दिया। लेकिन जब वही पुत्र यदि पिता को मारने की धमकी दे दे तो ये बात तो पिता के हृदय में अटक जाती है। ब्राह्मण के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहा कि हे परमात्मा ऐसी बात कहें। ये ब्राह्मण पहले संत जी के सामने क्यों रो रहा था? ये ब्राह्मण संत जी के सामने पहले इसलिए रो रहा था कि महाराज मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है। और आज ये ब्राह्मण क्यों रो रहा है? ऐसी संतान क्यों है? ऐसी संतान से तो मैं बिना संतान का ठीक था। तो एक सोचने वाली बात है कि व्यक्ति के यहाँ पर संतान नहीं है तो व्यक्ति का रोना लगा है, और व्यक्ति के यहाँ पर संतान है तो भी व्यक्ति का रोना लगा है। व्यक्ति का रोना दूर हो तो कैसे? क्योंकि व्यक्ति जब तक भगवान से नहीं जुड़ता ना, तब तक व्यक्ति का रोना दूर नहीं होता। चाहे वह धनवान हो चाहे गरीब हो, तब तक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। कैसे? कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी,
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। जब तक व्यक्ति भगवान का दास नहीं बनता, अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ऐसा कहते हो कि परिवार घर पर भूखा बैठा है और तुम वन में जाकर भगवान का भजन करो। भगवान ऐसा कभी नहीं कहते। भगवान ये कहते हैं कि तू गृहस्थ जीवन का भी पालन कर, बस 24 घंटे में थोड़ा समय मेरे लिए दे दिया कर, तू तो मुझसे केवल जुड़ा रहे, इसी में तेरा कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने संसार में खूब भटकाव किया, फिर भी मेरा रोना दूर नहीं हुआ, अब मुझे भगवान की ओर चलना चाहिए। अब विचार किया भगवान की ओर चलूं तो भगवान को प्राप्त कैसे करूं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक गुरु रूपी साधन की आवश्यकता पड़ती है, एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब किसी ने कहा कि महाराज तो हवा सब जगह व्याप्त है, लेकिन किसी व्यक्ति की गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो क्या इस हवा को वहीं पर भर लेंगे? नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कंप्रेसर वाले के पास जाना पड़ेगा। अब क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि उस कंप्रेसर वाले के पास हवा को एकत्र करने का एक गुरु रूपी साधन है। ऐसा नहीं कि अलग से हवा बनाकर हमारे टायर में भरता हो, हवा तो उसके पास भी यही है, और जहां पर हम बैठे हैं हवा वहां पर भी वही है, लेकिन उसके पास हवा को एकत्र करने का एक साधन है। तो ऐसे ही परमात्मा तो कण कण में निवास करता है, लेकिन उसकी पहचान कराने के लिए, उसको प्राप्त कराने के लिए एक गुरु रूपी साधन की आवश्यकता पड़ती है। ब्राह्मण अपने ही पुत्र गोकर्ण के पास पहुंचे और कहा, बेटा मैंने संसार में खूब भटकाव लिया लेकिन कहीं सुख नहीं मिला। तब गोकर्ण महाराज ने कहा कि पिता, आप इस संसार में कहां सुख को खरीद रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो? इस संसार में सुख है ही नहीं। नाचेन्द्रभ्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। जो सुख एकांत में भजन करने से प्राप्त होता है ना, वह सुख इस संसार में प्राप्त नहीं होता। इस संसार में ना तो इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती राजा के लिए सुख है। यदि तुम्हें सुख प्राप्त करना है ना, तो एक काम करो, एकांत में जाओ और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करना आरंभ कर दो और भगवान से विनती करो। एकांत में गए और भगवान से विनती कहने लगे कि प्रभु, अब आप मेरी पुकार सुन लो। मैंने संसार में खूब भटकाव किया, लेकिन अब मुझे आपका भजन करना है। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। 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 भक्तों की सुन लो पुकार,
उसने मैया से कहा कि मैया, यदि आपने धन नहीं दिया तो कल आकर आपको समाप्त कर दूंगा। धुंधकारी लौट गया। माता ने सोचा, जब सब मेरी ही करतूती है, ये मेरा बालक तो है ही नहीं, मेरे पास धन है नहीं, कल बेटा आएगा मुझे तड़पा तड़पा कर जाने कैसे कैसे मारेगा, कैसे मेरे प्राण निकलेंगे। इसलिए उसने निश्चय कर लिया, क्यों ना मैं ही जाकर कहीं मर जाऊं। आधी रात का समय हुआ, एक कुएं के समीप गई, कुएं में जाकर गिर गई, गोविंदाय नमः हो गई। दूसरा दिन हुआ, धुंधकारी घर आया। घर माता पिता नहीं थे, अनकटका होकर पांचों वेश्याओं को साथ लेकर अपने घर में निवास करने लगा। एक दिन राजा के खजाने से धन की चोरी करके लाया, भोजन करके सो गया। वेश्याओं ने देखा कि धन की कमी है नहीं और ये राजा के खजाने का धन है। कहीं राजा को पता चल गया तो साथ में हमें भी दंड मिलेगा, हमें भी फांसी होगी। एक वेश्या बोली कि हम ऐसा कार्य करेंगे कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब हम धुंधकारी को मार देंगे तो सब एक जैसी तो हो जाएंगे। पांचों वेश्याओं ने एक रस्सी लेकर फांसी का फंदा बनाया। कुछ वेश्याओं ने उसके गले में फांसी का फंदा डाला और कुछ वेश्याओं ने खींचना आरंभ कर दिया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। वेश्या घबरा गई, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे जीवित बचे आए। यदि हमसे जीवित बच गया ना तो हम पांचों में से किसी एक को जीवित छोड़ने वाला नहीं है। एक वेश्या घबराकर चूल्हे के समीप गई, जलती हुई लकड़ी लाई, लाल लाल अंगारे उसके मुख में डालना आरंभ कर दिया। धुंधकारी तड़प रहा लेकिन उसके प्राण नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में अधिक पाप करता है ना, उस व्यक्ति के प्राण भी सहज में नहीं निकलते, बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमने कई लोगों को देखा है, कई लोगों की ऐसी हालत हो जाती है, घर वालों की बात तो दूर, पड़ोसी भी भगवान को हाथ जोड़ते हैं कि भगवान इसको ले ले, लेकिन फिर भी उसको मौत नहीं आती, क्योंकि उसे अपने पापों का दंड भुगतना है। धुंधकारी तड़प रहा है लेकिन उसके प्राण नहीं निकलते। तड़पते तड़पते बहुत देर हो गई, उसका प्राणांत हो गया। उसी घर में गड्ढा किया, उसको गाड़ दिया। क्योंकि जो वेश्याओं की संगत करता है उसकी यही गति होती है। जो गण का के संग रमे उनकी यह गति होए, तासे कबहु न भूल करो इनसे रमियों कोई। जो वेश्याओं की संगत करता है उसका यही हाल होता है जो धुंधकारी का हुआ है। इसलिए भलाई उसी में है कि सदैव इनसे दूर रहा जाए। मालो को लिया, रातों रात भाग गई। धुंधकारी प्रेत उन्हीं को प्राप्त हुआ। गौकर्ण जी को पता चला तो गया जी में जाकर फल्गुवर नदी के पास तीनों के नाम का श्राद्ध किया, माता पिता और भाई के नाम का। गौकर्ण घर आए, रात्रि में विश्राम किया। धुंधकारी प्रेत उन्हीं में था। अपने भाई गौकर्ण को डराने लगा। कभी बैल बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, कभी घुंघू शब्द करता। गौकर्ण जी समझ गए ये कोई प्रेत है। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, जल का छिड़काव किया। धुंधकारी प्रेत रूप में खड़ा हो गया। गौकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? धुंधकारी ने जब ऐसा सुना तो धुंधकारी के नेत्रों में आंसू आ गए। धुंधकारी कहने लगा कि भैया गौकर्ण, तुम मुझे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? तो सुनो मैं कौन हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकी मेने विदोषेय ब्रह्मत्व नाशतम मया। धुंधकारी ने कहा, भैया तुम मुझे पूछ रहे हो, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं, इसलिए मैं कष्टों का सामना कर रहा हूँ।
गौकर्ण जी ने कहा, भैया मैंने गया जी में जाकर तुम्हारे नाम का श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। फिर भी तुम्हारे नाम का उद्धार नहीं हुआ। तुम्हारे नाम का श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। गौकर्ण ने कहा कि भैया फिर भी तुम त्रेतयुग में पड़े हो। धुंधकारी ने कहा कि भैया मैंने अपने जीवन में इतने भयंकर पाप किए हैं कि गया जी में एक श्राद्ध की बात तो छोड़ो, गया श्राद्ध में सत्य न पी, यानी गया जी में जाकर मेरे नाम के 100 श्राद्ध भी कर दो तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, कोई दूसरा उपाय ढूंढो। गौकर्ण जी ने सुबह होते ब्राह्मणों को एकत्र किया और कहा, गया जी में जिस प्रेत का उद्धार ना होता हो उसका उद्धार कैसे होगा। किसी ब्राह्मण के पास कोई उपाय नहीं था, पर ब्राह्मणों ने कहा कि तुम एक काम करो, इसका उपाय गौकर्ण महाराज से पूछ लो। गौकर्ण महाराज ने सूर्य नारायण भगवान को रोका। गौकर्ण महाराज ने सूर्य नारायण महाराज के रथ को रोका और कहा, महाराज गया जी में श्राद्ध करने से जिसका उद्धार ना होता हो फिर उसका उद्धार कैसे होगा। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि गया जी में श्राद्ध करने से जिसका उद्धार ना होता हो उसके लिए तुम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दो, उसका उद्धार हो जाएगा। गौकर्ण महाराज ने अपने भाई धुंधकारी को कथा श्रवण कराने का संकल्प लिया। बहुत से लोग कथा सुनने के लिए आए, धुंधकारी के लिए आसन बिछा दी। धुंधकारी आया, उसने सोचा यदि मैं आसन पर बैठूंगा हवा आएगी मुझे उड़ाकर ले जाएगी। धुंधकारी ने छोटा सा रूप बनाया, पास में एक 7 गांठ का फूला बांस रखा हुआ था, उसके छिद्र में जाकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा ने विश्राम लिया, उस बांस की एक गांठ फूट गई, ग्रंथि वेदन हो गई, बड़ा शब्द हुआ, लोग आश्चर्य करने लगे, आवाज कैसी आई। गौकर्ण समझ गए इसमें धुंधकारी बैठा हुआ है। दूसरे दिन की कथा ने विश्राम लिया, दूसरी गांठ फूट गई। इसी प्रकार तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन की कथा ने विश्राम लिया, 7 गांठें फूट गई और उसमें जो धुंधकारी बैठा था वह देव रूप में प्रकट हो गया और देव रूप में प्रकट होकर वह श्रीमद् भागवत महापुराण की स्तुति करने लगा। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य हो श्रीमद् भागवत कथा के लिए जिसने मुझे प्रेत पीड़ा से निवारण कर दिया, प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिला दी। और धन्य हो मेरे गौकर्ण जैसे भाई के लिए जिसने मुझे कथा सुनाने के लिए इतना परिश्रम किया और मुझे कथा सुनाकर मुझे प्रेत होने से मुक्ति दिला दी। इतने में भगवान के पार्षद विमान लेकर धुंधकारी को लेने के लिए आ गया। धुंधकारी को बैठा लेना चाहा। गौकर्ण महाराज ने पार्षदों से कहा कि पार्षदों ये तो आपकी दृष्टि में भेद हुआ। कैसा कि जब मैंने कथा श्रवण कराई तो अकेले धुंधकारी ने कथा को नहीं सुना, बहुत से लोगों ने कथा को सुना, अकेले धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हो। पार्षद ने कहा महाराज हमारी दृष्टि में परमात्मा की दृष्टि में भेद नहीं होता, भेद मनुष्य की दृष्टि में होता है। अन्य लोगों ने कथा को श्रवण किया लेकिन कथा में मन नहीं लगाया और धुंधकारी ने कथा में मन को लगाया, इसीलिए हम इसको अपने धाम ले जा रहे हैं। गौकर्ण महाराज को विश्वास नहीं हुआ। गौकर्ण महाराज ने सोचा मैं फिर कथा श्रवण कराऊंगा। गौकर्ण महाराज ने फिर कथा श्रवण कराई। जिन जिन लोगों ने कथा में मन लगाया था, कथा में जिन जिन लोगों ने मन लगाया था सबको अपने विमान में बैठा लिया और जिन लोगों ने कथा में मन नहीं लगाया वे संसार में भटकते रहे। धुंधकारी को विमान में बैठा ला और परमात्मा के धाम को ले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की कथा के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे कि सुखदेव जी महाराज का जन्म, सुखदेव जी ने विद्या अध्ययन की। इसके उपरांत परमात्मा ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की
कुंती द्वारा परमात्मा की स्तुति, पिता में विश्व का मोक्ष, परीक्षित जन्म में परीक्षित को श्राप लगा। सुखदेव जी ने आकर कथा सुनाना आरंभ किया। विदुर जी के घर भगवान ने पहुंची छिलकों का भोग लगाया। 12 अवतार, सृष्टि विस्तार, देवहूति कर्दन विवाह एवं सती दे त्याग। सती जी अपने पिता के घर पहुंची, अपने शरीर को नष्ट किया। ये सब कथा कल की कथा के प्रसंग में श्रवण करेंगे। जाते जाते दो नाम परमात्मा के लेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद का गोपाल का